अस्सलाम वालेकुम काबिल सद एहतराम नाजरीन। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, यानी ओवरऑल रूल ऑफ लॉ क्या है और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, और मौजूदा जो हालात हैं इनके अंदर रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे हम आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहते किसे। ये जो फ्रेज़ आमतौर पर इस्तेमाल होती है कानून के अंदर, इसके मीनिंग क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इससे जो इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ किसी कंट्री में होता है तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर नहीं होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है बुनियादी तौर पर इसके मीनिंग के अंदर अगर सादा लफ्ज़ों में आम लोगों के समझने के लिए बयान करें तो वह कानून की हुक्मरानी, यानी डेफिनेट जब से इंसानियत का इर्तिका हुआ है उस वक्त से लेके शुरू के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था और तमाम नेचुरल स्टाइल था हर किसी का, और आम तौर के ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल ही चलता था, ताकतवर का ही रूल हुआ करता था। वो जो भी लागू कर दे या जो ज़ाब्ता वो वज़ा करे उसी को लोग फॉलो करने लगते। बाद में वक्त के साथ साथ आपने देखा जैसे रियासत का क़याम आया। रियासत का क़याम आने के बाद फिर ये हुआ कि जो शुरू के अंदर ये था कि जो जितने मर्जी इलाकों की फतूहात कर ले, वो सिलसिला रुका और बॉर्डर्स के अंदर रियासतें आ गईं। तमाम रियासतों की हदूदों कयूद होने लगी, बॉर्डर्स होने लगे, और तमाम वहाँ के रहने वाले जो अपनी अपनी रियासत के लोग हैं वो अपने मिजाज, अपने रवैये और अपने रस्म व रवाज के मुताबिक कवानीन बनाने लगे। आज भी जब इंग्लैंड की मिसाल दी जाती है तो वहाँ कहा जाता है कि वहाँ आज भी कोई तहरीरी कानून नहीं है। जो उनके कस्टम्स से उन्हीं को आगे लेके वो चलते आए हैं और वो इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो कानून का दर्जा हासिल कर रहे हैं और उन्हीं के तहत तमाम अदालती और बाकी मुल्की निज़ाम भी चल रहा है। जैसे आप देखते हैं बादशाह भी वहाँ मौजूद है, जमहूरियत भी वहाँ मौजूद है, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक वो अपने निज़ाम को चला रहे हैं। इसी तरह से जैसे हम जायज़ा लेते हैं बाकी कंट्रीज़ का, जैसे सऊदी अरब है, वहाँ भी बादशाहत भी है और वो वक्त के साथ उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसी तरह से बाकी ममालिक में जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो डेफिनेट यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है। तो यहाँ भी एक तमाम इर्तिकाई मराहल थे जिसके अंदर आपने देखा कि मुख्तलिफ कवानीन बने, और उसके अंदर अब लेटेस्ट जो है वो आईन पाकिस्तान 1973 जो है वो राइजुल वक्त है, और उसके भी तमाम पाकिस्तान के अवाम यानी यहाँ के रहने वाले लोगों की मंशा और तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ होगा, यानी बुनियादी एक नुक्ता तय कर दिया गया इसके अंदर। और ये बाकी तमाम चीज़ें जैसे बाकी कवानीन में भी बाकी ममालिक में भी हैं कि लोगों के बुनियादी हकूक़ को ख़ास अहमियत दी गई। हमारे आईन पाकिस्तान में भी बुनियादी हकूक़ का चैप्टर रखा गया और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का चैप्टर रखा गया कि स्टेट को किन प्रिंसिपल्स को आगे प्रमोट करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक यानी कवानीन ज़ाब्ते बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लोगों को, तमाम लोगों को एक तरह के निज़ाम के अंदर लाया जाए, एक तरह के ज़ाब्ते के अंदर लाया जाए। यानी जो मादर पिदर आज़ादी है उसको उसके ऊपर कुछ हदूदो कयूद लगाई जाएं, यानी एक शख्स की आज़ादी जो है किसी दूसरे शख्स के लिए अजियत का बायस ना बने, उसके जो हकूक़ हैं उनको किसी तरह से मुतासर ना करे, किसी दूसरे शख्स की आज़ादी को किसी तरह से सल्ब ना करें। तो इन तमाम चीज़ों को एक फ्रेम वर्क के अंदर लाने के लिए ये मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए। मेन जो पाकिस्तान के अंदर कानून है वो है आईन पाकिस्तान जो कि 1973 का है, जो राइजुल वक्त है, जिसके अंदर भी आपने देखा कि पार्लियामेंट जो है अपनी विजडम के मुताबिक उसके अंदर मुख्तलिफ तरामीम करती आई है, और डेफिनेट जिस जिस चीज़ की वक्त के साथ ज़रूरत महसूस होती है उसके अंदर एक तरीक़ाकार दिया गया है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ उसके अंदर तरामीम कर सकते हैं और पाकिस्तान की अवाम के लिए जिन कवानीन को बेहतर समझें उनको ऐड या डिलीट कर सकते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तो तमाम मराहल तय हो गए। सबसे अहम मरहला जो आज भी सवालिया निशान है पाकिस्तान के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर भी, ये चैलेंज बहुत सारे ममालिक में अभी भी बाकी है, वो है कि इसका अमल दरामद कैसे होगा। रूल ऑफ लॉ जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जब मामला आता है तो उसके अंदर जैसे पाकिस्तान के कानून के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, जिसमें जुडिशरी को अलग पावर्स दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को अलग दे दी गई, लेजिस्लेटिव को अलग दे दी गई, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट था कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रह के काम करें। लेकिन क्योंकि इस तरह से देखा गया है जो अमली तौर के ऊपर मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर भी अमल करना जो है वो एक तरह से मुमकिन नहीं रहा, और किसी न किसी तरह से आप देखते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं से अख्तियारात का मर्जर पाया जाता है और लिमिट्स जो हैं उनका एग्जैक्ट तयन करना मुश्किल है। लिहाजा चीज़ आम आदमी के समझने की ये है कि हर किसी के लिए जो भी कानून बन जाए वो एक तरह से उसमें कई निकायस भी हो सकते हैं, किसी की अकल और विजडम जो है उसको तस्लीम करने से इनकार भी कर सकती है, हर किसी शख्स का अपना नुक्ता नज़र और उसके बारे में उसको तस्लीम करने या ना करने के बारे में हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक अथॉरिटी है पार्लियामेंट जो सुप्रीम अदारा है, जब उसने कानून बना दिया है तो फिर सवाल अगला ये है कि उसके ऊपर अमल भी एक तरह से होना चाहिए। तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के शहरी, उसमें फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स गरीब है या कोई अमीर है या कोई सिस्टम को पैसे के साथ बलडोज कर सकता है या खरीद सकता है या अपनी फेवर के अंदर मैनेज कर सकता है। ये किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ से मुराद यही है कि जो ज़ाब्ता जो भी कानून है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए है, मासवाए उन एक्सेप्शंस के जिनके ऊपर कानून ने खुद इजाज़त दी हो, जैसे पार्लियामेंट के अंदर बोलने के ऊपर कुछ चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि कुछ डिबेट्स वहाँ की जा सकती हैं। तो यानी इस तरह से अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ कानून देता है तो उस हद तक ठीक है। वो अगर किसी जगह के ऊपर इक्वल जहाँ फुटिंग है, इक्वल माहौल है, तो वहाँ किसी तरह से भी सिस्टम को किसी अमीर गरीब को नहीं देखना होगा, किसी ख़ास या आम को नहीं देखना होगा, किसी रंगो नस्ल या कबीले को नहीं देखना होगा, बरादरी को नहीं देखना होगा। फिर कानून का जो कंसेप्ट है, जैसे अदालत का आप देखते हैं कि वहाँ जो लगा होता है उसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी का जो जिसके ऊपर ये आमतौर के ऊपर कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, उससे मुराद यही है बुनियादी तौर के ऊपर कि वो फ़र्क नहीं करता, तफरीक नहीं करता, जो कानून के अंदर लिखा हुआ है, जो दर्ज है, उसके ऊपर फिर वो अमल करना होता है, अदालत को भी, जजेस को भी, तमाम लोगों को। यहाँ हमारे देखने के अंदर चीज़ें अक्सर आती हैं कि जिसकी हुकूमत होती है उसके लिए फिर उसके अंडर जब अदारे होते हैं तो वो फिर अदारे जो हैं, अगर हुकूमत इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा टाइम में करती है, अगर ना भी करे तो वो खुद ब खुद ही उस तरह से उस तरफ को अपना जो है वो रुझान कर लेते हैं, उस तरफ अपना जो है वो रवैये को उस अंदाज में लेना शुरू कर देते हैं फेवर देने के चक्कर के अंदर। ये किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अदारों को इंडिपेंडेंट अपनी अवेलेबल एविडेंस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तमाम हकायक अदालतों के सामने नहीं लाए जाएंगे, तमाम एविडेंस कोर्ट्स के अंदर पेश नहीं की जाएगी, तो फिर डेफिनेट उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को होगा। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डेफिनेट जहां प्रोसिक्यूशन का काम होता है साबित करना केस को, तो अगर प्रोसिक्यूशन प्रॉपर तरीके से तफ्तीश ना करे या हालातों वाक़यात या शहादत को अदालत के अंदर पेश ना करे तो उसका डेफिनेट फ़ायदा मुल्ज़मान को होता है, और उस तरह से फिर अदालतें जो हैं वो बेबस हो जाती हैं। वो किसी तरह से भी उसके अलावा कोई अपनी तरफ से, क्योंकि अदालत कभी भी कोई सबूत पैदा नहीं कर सकती, खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती मामलात को, खुद गवाहों को सामने नहीं ला सकती। ये एक तरीक़ाकार जो कानून में दिया गया है उसमें डेफिनेट बहुत सारे ऐसे लाज भी हैं जिनमें गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है। इसके बावजूद भी अभी तक इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो ज़रूरी है
कि इसको प्रॉपर तरीके से अमल किया जाए। जैसे अदालतों के अंदर आप देखते हैं कि सीनियर मोस्ट जो जज है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाता है, यानी एक रूल है जो बना दिया गया और वो फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से किसी किस्म की एम्बिगुइटी से बचा जा सकता है। इस तरह के तमाम बाकी जो ज़ाब्ते हैं उनको भी मलहूज़े खातर रख के हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और यही रूल ऑफ लॉ है कि वो तफरीक किए बगैर तमाम लोगों के साथ कानून जो है वो एक तरह से सलूक करें। तमाम अदारे जो हैं वो हर शहरी, पाकिस्तान के हर शहरी को एक तरह से देखें और एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ दें। उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।